इस कक्षा में सभी बच्चों का स्वागत है। हम लोग जो है सम्मिश्र संख्या के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। इसके पूर्व हमने आपको बता दिया था कि सम्मिश्र संख्या क्या होता है और इसकी संक्रियाओं में हम लोगों ने योग, घटाना और गुणा और भाग के बारे में आपको बता दिया गया था और इसके क्या क्या गुणधर्म होता है इसकी जानकारी आपको दे दी गई थी। आज हम देखेंगे कि किसी भी सम्मिश्र संख्या का हम मापांक कैसे निकालेंगे, उसका संयुग्मी कैसे ज्ञात करेंगे, पूर्णांक कैसे ज्ञात करेंगे और वर्गमूल के विषय में चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि किसी भी सम्मिश्र संख्या का मापांक कैसे ज्ञात करेंगे। तो मापांक के विषय में हम देखते हैं सम्मिश्र संख्या का मापांक। सम्मिश्र संख्या का मापांक ज्ञात करना। तो मापांक ज्ञात करने से पहले हम यह देखेंगे कि किसी भी सम्मिश्र संख्या को किस तरह से हम सम्मिश्र तल में निरूपित करते हैं। सम्मिश्र संख्या का पहले सम्मिश्र तल में निरूपण देखेंगे। सम्मिश्र संख्या का सम्मिश्र तल में निरूपण पहले इसको देखेंगे, फिर उसके बाद हम आएंगे इसके मापांक पर। तो निरूपण हम कैसे करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। तो हमने यह बताया था आपको कि कोई भी सम्मिश्र संख्या a प्लस ib के रूप में अगर कोई भी संख्या है तो इसको कहते हैं कि यह क्या है, एक सम्मिश्र संख्या है जहां a और b क्या है, एक वास्तविक संख्या है। जहां a और b एक वास्तविक संख्या है। इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि कोई भी सम्मिश्र संख्या इस तरह से है कि अगर आपका a प्लस ib सच दैट a और b बिलोंग करता है, यह वास्तविक संख्या रियल नंबर, इस तरह से आप भी डिनोट कर सकते हैं। तो यह क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका हमने संक्रिया में आपको दो सम्मिश्र संख्याएं हैं तो उसका हम कैसे जोड़ करेंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग आपको बता दिया गया है। अब इसको हम किसी भी सम्मिश्र संख्या को किस तरह से निरूपित करेंगे। तो जैसे a प्लस ib है, इसको हमें निरूपित करना है। तो यहाँ a और b क्या है, एक वास्तविक संख्या है और यह दिया है कि दोनों क्या है, पॉजिटिव है। तो जब इसको हमको सम्मिश्र तल में निरूपित करना होगा तो हम पहले इसका एक्सिस बनाएंगे। ये x है, यह x डैश, यह y है और यह y डैश। तो a प्लस ib, तो यह a भी पॉजिटिव है। कहने का मतलब यहाँ पर रियल ऑफ z क्या है, रियल पार्ट a है और इमेजिनरी पार्ट काल्पनिक भाग क्या है, b है। तो रियल पार्ट भी इसका पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है कि x अक्ष यह क्या दिखाता है, यह प्लस को दिखाता है, x अक्ष इधर क्या दिखाता है, यह माइनस को, y अक्ष यह प्लस होता है और यह माइनस होता है। तो जो यह x है यह रियल ऑफ z को दिखाएगा और यह जो है इमेजिनरी ऑफ z को दिखाएगा। कहने का मतलब है कि जो x अक्ष है उस पे हम वास्तविक भाग को दिखाएंगे और जो y तल है उस पर हम काल्पनिक भाग को दिखाएंगे। तो वास्तविक भाग हमारा a है, तो मान लेते हैं यहाँ से a डिस्टेंस से हो गया और काल्पनिक भाग b है। तो आपको a और b को दिखाना है तो a कॉमा b इस तरह से हम दिखाएंगे। सपोज दैट अगर हम कोई अंक ले लेते हैं, अगर कोई सम्मिश्र संख्या इस टाइप से है z इक्वल टू 2 प्लस i3 इस टाइप से है, तो इसको हमें प्रदर्शित करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो इसका मतलब है कि हमारा रियल पार्ट इसका इस सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग कितना है, 2 है और काल्पनिक भाग इमेजिनरी पार्ट यह क्या है, 3 है। तो x अक्ष को हम रियल पार्ट से, तो x अक्ष पे हम दो डिस्टेंस चलेंगे 1 और 2 और इमेजिनरी पर 3 चलेंगे। इसको इस तरह से हम बांट लेते हैं और यहाँ पर ये क्या हो गया, 1 2 3 4 इस टाइप से यह आपका हो गया। तो x अक्ष पे 2 और y अक्ष पे 3, कहने का मतलब कि यह डिस्टेंस आपको यहाँ मिलेगा 2, 3। तो इस तरह से हम प्रदर्शित करते हैं हमेशा
वास्तविक भाग आपका x अक्ष पे होगा और यह काल्पनिक भाग y अक्ष पे। इधर माइनस में होगा तो हम इधर लेंगे और माइनस में काल्पनिक भाग होगा तो हम y अक्ष के नीचे की ओर लेंगे। इसी तरह से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल से ही देखते हैं, अगर आपका कोई भी सम्मिश्र संख्या इस टाइप से है कि यह -2 है और यह +3i है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर रियल ऑफ z कितना है, -2 है और इमेजिनरी पार्ट इसका कितना है, काल्पनिक भाग कितना है, 3 है। तो x पर माइनस हमारा रियल माइनस इधर होता है, तो यह -2 आपको यहाँ मिलेगा, -1 -2 और इमेजिनरी पार्ट यह प्लस में है, तो कहने का मतलब कि यह आपको -2, 3 इस तरह से हम प्रदर्शित कर सकते हैं, यह मिल जाएगा। अगर आपका तीसरा, अगर इस तरह से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है -2 -3i, कहने का मतलब कि जो वास्तविक भाग है वह भी माइनस में हो और काल्पनिक भाग वह भी माइनस में हो, तो इसका रियल ऑफ z -2 और इमेजिनरी पार्ट काल्पनिक भाग यह क्या होगा, -3। तो इस तरह से हम इसको दिखाएंगे कि दोनों माइनस में है, तो इसका मतलब है कि -2 यहाँ मिलेगा तो -3, यह -1 -2 और -3, तो यह पोजीशन आपको मिल जाएगा -2, -3 का। और अगर कोई आपका इस टाइप से है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कि यह तो पॉजिटिव है लेकिन दूसरा वाला निगेटिव है, तो इसका मतलब है कि इसका जो वास्तविक भाग है, रियल पार्ट है, वह इसकी वैल्यू 2 हो गई और काल्पनिक भाग इसकी वैल्यू क्या मिल गई हमें, -3। काल्पनिक भाग को हम शॉर्टकट में इमेजिनरी ऑफ z लिखते हैं, वास्तविक भाग को रियल ऑफ z, यह हम आपको बताए थे। तो यह 2 पॉजिटिव, तो 2 पॉजिटिव हो गया और 3 निगेटिव, तो ये आपको यहाँ पॉइंट आपको प्राप्त हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 2, -3। तो इस तरह से किसी भी सम्मिश्र संख्या को हम सम्मिश्र तल पर निरूपित कर सकते हैं। हमें यह ध्यान देना होगा कि यह जो है दोनों रियल और इमेजिनरी अगर प्लस में है तो पहला चतुर्थांश होगा, पहले में होगा, और पहला माइनस रियल पार्ट माइनस में है, इमेजिनरी पार्ट जो है प्लस में है, तो दूसरे चतुर्थांश में होगा। इसका जो है वास्तविक और काल्पनिक भाग दोनों अगर माइनस में है तो यह तीसरे चतुर्थांश में होगा, और अगर वास्तविक भाग आपका प्लस में है और काल्पनिक भाग माइनस में है तो यह चौथे चतुर्थांश में होगा। तो कहने का तात्पर्य यहाँ है कि यहाँ पर जो पहला चतुर्थांश है उसमें रियल ऑफ z भी पॉजिटिव होगा और इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव होगा। हमने यही बताया कि जब अगर वास्तविक भाग भी प्लस में हो और काल्पनिक भाग भी प्लस में हो तो यह आपका पहला कोऑर्डिनेट मिलेगा। दूसरा, इसका क्या मतलब है कि इसमें जो रियल ऑफ z है, वास्तविक भाग है, वह माइनस में है, मतलब यह 0 से छोटा है, और काल्पनिक भाग क्या है, इमेजिनरी पार्ट, यह जो है बड़ा है 0 से। तो इसको इस तरह से लिखेंगे कि यह पॉजिटिव भी होगा, काल्पनिक भाग पॉजिटिव भी होगा, धनात्मक होगा, और वास्तविक भाग माइनस में होगा। और इसका क्या तात्पर्य है कि इसका जो है वास्तविक भाग भी काल्पनिक है, काल्पनिक यहाँ वास्तविक भाग भी माइनस में है और काल्पनिक भाग भी माइनस में है। इसका मतलब है कि दोनों क्या है, 0 से छोटे होंगे, वास्तविक भी 0 से छोटा होगा और काल्पनिक भाग भी 0 से छोटा होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो इसका वास्तविक भाग है यह तो 0 से बड़ा है, धनात्मक है, लेकिन जो इसका काल्पनिक भाग है, इमेजिनरी पार्ट है, यह क्या है, 0 से छोटा है। तो इस तरह से हम यह जान गए कि जो इसको किसी भी सम्मिश्र संख्या को सम्मिश्र तल में निरूपित करना है तो इस तरह से हम इसको निरूपित कर सकते हैं कोऑर्डिनेट की तरह। तो ऐसे हम करेंगे। अब इसी के आधार पर हम मापांक और पूर्णांक की बात करेंगे। तो मापांक क्या होता है, तो यह अगर बच्चों को समझ में आ गया सम्मिश्र तल पे निरूपित करना, तो इसका मापांक और पूर्णांक भी इजी में समझ में आ जाएगा। तो इसका हम मापांक कैसे ज्ञात करेंगे यह हम बात करते हैं। तो यह निरूपण हो गया। अब हमारा मापांक देखेंगे कि किसी भी सम्मिश्र संख्या का मापांक हम
कैसे ज्ञात करेंगे? मॉडुलस, जिसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस हम कैसे निकालेंगे? तो किसी भी, अगर यह हमारा कोई सम्मिश्र संख्या है तो इसके मापांक को हम कहते हैं मॉड ऑफ जेड और यह a प्लस आई बी होता है। अब इसकी वैल्यू हम कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी हम आपको बताएं कि यह हम सम्मिश्र तल पर इसको कैसे निरूपित करते हैं। इसका मतलब है कि a भी पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव है, तो यह पहले चतुर्थांश में होगा। तो कहने का मतलब है कि यह कहीं भी, मान लीजिए a, b, जो x अक्ष पे चली गई दूरी क्या होगी? a होगी यहाँ से, और y अक्ष पे चली गई दूरी क्या होगी? b होगी। यह आपका, यह a होगा और यह दूरी b होगी। इस टाइप से हम a और b को निरूपित करेंगे। तो यह मापांक का मतलब है कि इसके बीच की दूरी o, अगर यह p है तो हम OP कैसे निकालेंगे यह हम देखेंगे। यही OP की वैल्यू मापांक a होगा। तो यह जो है, जैसे ये a है, यह b है, तो यह दूरी हमें क्या मिल जाएगी? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज OPQ में या OQP में क्या हो जाएगा? OP बराबर, OP का स्क्वायर बराबर क्या होता है? OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो यह OP स्क्वायर मिल जाएगा आपको A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यह डिस्टेंस हमें OP बराबर मिल जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यह जो मापांक है यही हमारा OP इसका क्या कहलाएगा? मापांक कहलाएगा। यही किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक होगा। तो इसका मापांक हम जब ज्ञात करेंगे तो यह हमें मिल जाएगा मापांक, तो यह अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो इस तरह से हम किसी भी सम्मिश्र संख्या का मापांक ज्ञात करेंगे। यह हो गया इसका मापांक। तो यह हम इसको पहले चतुर्थांश में देखें। अगर दूसरे चतुर्थांश में देखते हैं कि यह दिया है आपके पास a पॉजिटिव दे, a माइनस में दे दिया, b पॉजिटिव दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह दूरी इधर आ गया आपका, यह माइनस है लेकिन यह डिस्टेंस तो a ही कहा जाएगा, यह b कहा जाएगा, और यह दूरी हमारा वही आपको क्या मिलेगा? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका जो हमारी दूरी मिली थी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट में, उसी तरह से इस तल में भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिलेगा। अगर दोनों हमारा माइनस में है, माइनस a और माइनस b है, इसका मतलब है कि यह तीसरे चतुर्थांश में होगा, और तीसरे चतुर्थांश में भी इसकी दूरी क्या मिल जाएगी आपको? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी तरह से चौथे चतुर्थांश में लेंगे, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होगा, तब भी मापांक हमारा क्या होगा? आपका अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। तो कहने का मतलब यहाँ है कि अगर कोई भी सम्मिश्र संख्या अगर a प्लस आई बी के रूप में है तब भी मापांक, तो मापांक यह क्या मिल गया कि अंडर रूट, यह क्या है? इसका रियल पार्ट है, रियल ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ जेड का स्क्वायर। कहने का मतलब है कि जो हमारा सम्मिश्र संख्या है उसके वास्तविक भाग का स्क्वायर कर दे प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर करके अंडर रूट में मान निकाल दे, तो यह सम्मिश्र संख्या का मापांक आपको मिल जाएगा, मॉडुलस आपको मिल जाएगा। अगर यह सम्मिश्र संख्या इस फॉर्म में है, दूसरा अगर z बराबर माइनस a प्लस आई बी के रूप में है, तब भी इसका हम मापांक ज्ञात करेंगे तो हमें यही मिलेगा a स्क्वायर, तो माइनस a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर ही मिल जाएगा, और यह b स्क्वायर। तो करने का मतलब यह भी क्या मिलेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर तीसरे चतुर्थांश में कोई भी सम्मिश्र संख्या है माइनस a माइनस आई बी, और इसका हम मापांक ज्ञात करेंगे, तब भी इसकी वैल्यू क्या होगी? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्योंकि जो रियल पार्ट है माइनस a का स्क्वायर जब कर देंगे तब भी ये प्लस में आ जाएगा, और काल्पनिक भाग का स्क्वायर करेंगे तब भी प्लस में आएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि यह जो है सम्मिश्र संख्या किसी भी तल का हो, उसका मॉडुलस हमेशा, मापांक हमेशा
बराबर आता है। अगर यह चौथे चतुर्थांश में है, चौथे का मतलब ए रियल पार्ट पॉजिटिव होगा और यह निगेटिव, तो इसका मापांक हम निकालेंगे, तब भी यह हमें क्या देगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मेन इसका ये फॉर्मूला हुआ कि किसी भी सम्मिश्र संख्या का मापांक निकालना है तो अंडर रूट वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर कर देंगे तो उसका हमें मापांक मिल जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी सम्मिश्र संख्या का मापांक ज्ञात कर लेंगे। दूसरी बात आती है पूर्णांक की, पूर्णांक आर्गुमेंट। तो पूर्णांक हम कैसे निकालेंगे, तो पूर्णांक का मतलब है इनके बीच का कितना कोण है। तो कोण tan थीटा बराबर क्या होता है, यह b बाई a हो जाएगा। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, तो b बाई a, और b क्या है आपका काल्पनिक भाग है, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b बाई a। और इस तरह से इसको हम कह सकते हैं कि tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट y क्या है, काल्पनिक भाग है, और यह जो है a रियल पार्ट है। तो पूर्णांक ज्ञात करने के लिए हम काल्पनिक भाग में से वास्तविक भाग का भाग दे देंगे तो ये हमें पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का मापांक व पूर्णांक ज्ञात कर लेंगे। एग्जाम्पल, अगर हमें कोई भी एग्जाम्पल लेना है, एग्जाम्पल के माध्यम से ही देख सकते हैं। अभी हम एग्जाम्पल आपका लिए थे या कुछ ले लेते हैं कि अगर कोई भी सम्मिश्र संख्या इस तरह से आपको दिया हुआ है, अगर सम्मिश्र संख्या एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल अगर z यह दिया हुआ है 3 - 4i, यह दिया हुआ है। अब इसका हमें मापांक ज्ञात करना है, तो इसका मापांक क्या होगा, मापांक इसको हम मॉड ऑफ दिखाते हैं और इसकी वैल्यू हमेशा रियल पार्ट इसका क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर। तो इसका मापांक हमें मिल गया मॉड ऑफ z इक्वल टू √9 + 16 और यह हमें प्राप्त हो गया √25 और यह 5। मापांक हमेशा धनात्मक होता है तो इसकी वैल्यू मॉड ऑफ 5 प्लस माइनस होता है, लेकिन हम हमेशा प्लस देंगे, माइनस को अमान्य कर देंगे क्योंकि मापांक है, दूरी है। तो यह जो है 5 हमें मिल जाएगा। तो इस सम्मिश्र संख्या का मापांक कितना हो गया 5। अगर हमें पूर्णांक के मान ज्ञात करना है, पूर्णांक, तो पूर्णांक का फॉर्मूला हमने बताया था कि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स काल्पनिक भाग इमेजिनरी पार्ट जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में, और रियल पार्ट वास्तविक भाग से हम भाग दे देंगे तो हमें यह प्राप्त हो जाएगा। तो tan इनवर्स इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है -4 है और रियल पार्ट क्या है 3 है। तो इस तरह से इसका हमें पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा। तो किसी भी संख्या का मापांक और पूर्णांक ज्ञात करने के लिए हम इस तरह से इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। मापांक रियल पार्ट वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर हम कर देंगे तो हमें मापांक मिल जाएगा। इसको आप ऐसे लिखना चाहे तो लिख दें। ये क्या है, वास्तविक भाग है उसका स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग, किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो वास्तविक भाग है उसका स्क्वायर कर देंगे और काल्पनिक भाग का स्क्वायर करके अंडर रूट निकाल देंगे तो मापांक मिल जाएगा। और पूर्णांक ज्ञात करने के लिए हम काल्पनिक भाग में वास्तविक भाग से भाग दे देंगे तो हमें पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का मापांक और पूर्णांक ज्ञात कर लेंगे। अगला टॉपिक है हमारा किसी भी सम्मिश्र संख्या का हम कॉन्जुगेट कैसे ज्ञात करेंगे, संयुग्मी कैसे ज्ञात। अब हम देखेंगे किसी भी सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी सम्मिश्र संख्याएं हम कैसे निकालते हैं। तो अगर कोई सम्मिश्र संख्या z इक्वल टू a + ib है तो इसका जो संयुग्मी होता है कॉन्जुगेट संयुग्मी निकालना है तो इसको हम z बार से दिखाते हैं और इसका मान होता है a - ib। यह जो है किसी भी संख्या का
किसी भी सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी निकालना है तो जो रियल पार्ट है वो तो रहेगा ही, जो इमेजिनरी भाग है, काल्पनिक भाग है, उसके चिन्ह क्या होंगे, माइनस में कर देंगे। कहने का मतलब है कि किसी भी सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी क्या होता है कि यह जो है संयुग्मी वास्तविक भाग जो है परिमाण में तो बराबर होते हैं, लेकिन काल्पनिक भाग परिमाण में बराबर होते हैं लेकिन विपरीत चिन्ह में होते हैं। तो ऐसी संख्या को हम सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी कहते हैं। वास्तविक भाग तो परिमाण और चिन्ह में दोनों में समान है, लेकिन काल्पनिक भाग जो है परिमाण में तो समान है लेकिन चिन्ह में विपरीत है, ये हमारा संयुग्मी कहलाता है। इस तरह से आपको यह क्लियर हो गया होगा कि किसी भी सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी निकालना है तो अगर यह प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। अगर यह है, मान लीजिए आपका सम्मिश्र संख्या इस टाइप से है कि a माइनस आई बी है और इसका हमें कॉन्जुगेट ज्ञात करना है, संयुग्मी ज्ञात करना है, तो यह तो हमारा वैसे ही रहेगा। और क्या हमने बताया था कि सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग परिमाण और चिन्ह दोनों में समान होगा, लेकिन काल्पनिक भाग जो है, काल्पनिक भाग परिमाण में तो समान होगा लेकिन चिन्ह विपरीत होंगे। तो चिन्ह अगर ये माइनस में है तो इसका कॉन्जुगेट प्लस में हो जाएगा। तो सीधे सीधे हम यह देखेंगे कि कोई भी सम्मिश्र संख्या a प्लस आई बी का है तो उसका कॉन्जुगेट, उसका संयुग्मी हमेशा a माइनस आई बी होगा, और अगर यह a माइनस आई बी है तो a प्लस आई बी होगा। अगर इस रूप का है, मान लीजिए अब आपका सम्मिश्र संख्या इस तरह से है माइनस a प्लस आई बी, तब भी इसका हम संयुग्मी निकालेंगे तो ये काल्पनिक भाग को हमको विपरीत चिन्ह में करना है, तो माइनस a और माइनस आई बी हो जाएगा। और इधर इसका अगर इस टाइप से है माइनस a माइनस आई बी, तो इसका संयुग्मी हमें मिल जाएगा माइनस a प्लस आई बी। तो केवल हमें यह ध्यान देना है कि जो काल्पनिक भाग है वह विपरीत चिन्ह में हमें कर लेना है। तो इस तरह से हम किसी भी सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी ले लेंगे। जो भी सम्मिश्र संख्या दिया होगा उसका संयुग्मी निकालना होगा, तो इस टाइप से हम ज्ञात करेंगे। अब इसके कुछ गुणधर्म के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो प्रॉपर्टीज इसकी क्या क्या है, प्रॉपर्टीज गुणधर्म। तो गुणधर्म में हम पहला गुणधर्म देखेंगे कि किसी भी सम्मिश्र संख्या के संयुग्मी अगर हम निकालते हैं तो वह सम्मिश्र संख्या होती है। देखते हैं फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल या प्रूफ हम इसको देखते हैं, इसका प्रूफ, तो प्रूफ के लिए हम ले लेते हैं कि कोई भी सम्मिश्र संख्या, मान लेते हैं कि हमारा सम्मिश्र संख्या क्या है, z इक्वल टू a प्लस आई बी है। अब इसका हम संयुग्मी निकालेंगे तो संयुग्मी क्या हो जाएगा, a माइनस आई बी। सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा कि जो भी सम्मिश्र संख्या है उसका संयुग्मी निकालना है तो काल्पनिक भाग अगर प्लस में है तो यह माइनस में हो जाएगा। फिर पुनः इस कॉन्जुगेट का फिर कॉन्जुगेट अगर हमें निकालना है तो जो हमारा यह माइनस है फिर यह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यह हमारा पहले वाला ही था। तो जेड कॉम्प्लेक्स का किसी भी सम्मिश्र संख्या के संयुग्मी का संयुग्मी निकालेंगे तो वह हमें सम्मिश्र संख्या ही प्राप्त हो जाएगी। इस प्रॉपर्टीज को हमेशा ध्यान रखेंगे कि किसी भी किसी भी सम्मिश्र संख्या के संयुग्मी का संयुग्मी अगर हम निकालते हैं तो उसका मान वह सम्मिश्र संख्या होता है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टीज यह कहती है कि अगर कोई भी अगर आपके पास सम्मिश्र संख्या मान लीजिए इस तरह से है, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी यह है कि अगर सम्मिश्र संख्या हमारा इस तरह से है, दूसरा कि z बराबर a प्लस आई बी एक सम्मिश्र संख्या है और इसका यह निकाल दें कॉन्जुगेट, तो हमें क्या मिलेगा, a माइनस आई बी। अब इसका हम योग और अंतर करते हैं तो किसी सम्मिश्र संख्या का उसके कॉन्जुगेट से जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इन दोनों का योग करेंगे तो a प्लस आई बी और प्लस a माइनस आई बी।
अब इसका योग वाली जो संक्रिया है उसका हम यूज कर रहे हैं, तो यह जो है कैंसिल हो जाएगा और 2a मिलेगा। इसको कहने का तात्पर्य है कि z प्लस जेड मतलब कोई भी सम्मिश्र संख्या है उसके कॉन्जुगेट के साथ, उसके संयुग्मी के साथ इसको जोड़ेंगे तो केवल हमें रियल पार्ट मिल रहा है, तो इसको हम कह देंगे कि यह रियल पार्ट ऑफ z है। जो हमारा सम्मिश्र संख्या है उसका रियल पार्ट हमें मिल रहा है। इसलिए हम यह जानते हैं ना कि रियल पार्ट इसका कितना है, a है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, b है। तो हमें क्या मिलेगा, रियल पार्ट। किसी भी सम्मिश्र संख्या का उसके संयुग्मी से जोड़ेंगे तो हमें रियल पार्ट प्राप्त होगा। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हमने देखा कि किसी भी सम्मिश्र संख्या का उसके कॉन्जुगेट उसके संयुग्मी के साथ जोड़ने पर केवल हमें वास्तविक भाग देता है। इसी तरह से तीसरा इसकी प्रॉपर्टीज है कि इसको जब हम घटाएंगे z माइनस जेड कॉन्जुगेट से घटाएंगे तो हमेशा हमें इसका काल्पनिक भाग मिलेगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि इसके संयुग्मी से माइनस करने पर हमें काल्पनिक भाग केवल मिल रहा है। उसको देख लेते हैं। z बराबर अगर a प्लस आई बी है और उसका कॉन्जुगेट z बार वह जो है a माइनस आई बी है, तो z माइनस जेड बार हम जब निकालेंगे तो a प्लस आई बी और माइनस a माइनस आई बी यह कर लेंगे। और इसका घटाना हमने आपको बताया था, a प्लस आई बी माइनस a प्लस आई बी, तो वास्तविक भाग तो कैंसिल हो जाएगा, 2ib, और ib क्या है, इसका काल्पनिक भाग है, तो 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, z का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरह से हमने देखा कि किसी भी सम्मिश्र संख्या का उसके संयुग्मी के साथ प्लस करने पर हमें 2 टाइम्स वास्तविक भाग, 2 गुना वास्तविक भाग का उसके 2 गुना मिलता है, और माइनस करने पर काल्पनिक भाग का 2 गुना मिलता है। इसी तरह से चौथी प्रॉपर्टीज है कि अगर 2 सम्मिश्र संख्याएं, एक सम्मिश्र संख्या आपके पास है और उसका कॉन्जुगेट का गुणा करें, किसी भी सम्मिश्र संख्या का उसकी संयुग्मी के साथ गुणा करेंगे तो यह हमें देगा, जो सम्मिश्र संख्या है उसका मापांक निकाल देंगे और स्क्वायर करेंगे तो यह जो है इसके बराबर होता है। इसको हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि अगर कोई सम्मिश्र संख्या z इक्वल टू a प्लस आई बी है तो इसका संयुग्मी सभी बच्चे जान गए हैं, संयुग्मी क्या होगा, a माइनस आई बी होगा। अब इसका हम गुणा करते हैं तो प्रोडक्ट करने पर हमें क्या मिलेगा, तो इसको हम गुणा, जैसे हम आपको गुणा करना सिखाए थे, किसी भी 2 सम्मिश्र संख्या का गुणा हम जैसे करते हैं वैसे इसको हम ज्ञात करेंगे। तो z और प्रोडक्ट करेंगे z बार से तो यह मिलेगा a प्लस आई बी और a माइनस आई बी। अब इसका हम गुणा करते हैं, a का a से करेंगे तो a स्क्वायर माइनस आई ए बी, और इसका इसमें करेंगे तो प्लस आई ए बी, और इसका इससे करेंगे तो माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। यह प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ए स्क्वायर आई स्क्वायर का मान हम आपको बताए थे, यह क्या होता है, -1, तो माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। यहाँ आप बता सकते हैं कि आई स्क्वायर इक्वल टू -1, यहाँ रखने पर यह प्लस दे देगा। तो इस तरह से यह z और z बार हमें मिल गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम क्या करते हैं, अभी हम आपको मापांक में बताए थे कि यह आपका क्या है, रियल ऑफ z का स्क्वायर है और प्लस यह जो है इमेजिनरी ऑफ z का स्क्वायर है, वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग, यही है ना, यह z है तो इसका रियल पार्ट क्या है, a है, रियल ऑफ z, और इमेजिनरी ऑफ z क्या है, b है। तो a को हम क्या लिख दें, रियल ऑफ z का स्क्वायर, और b को क्या लिख दें, इमेजिनरी ऑफ z का स्क्वायर। यह हमने बताया था। तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं, और यह किसके बराबर होता है, यह इसके मापांक के बराबर होता है। और मापांक क्या होता है, मापांक होता है अंडर रूट रियल ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ
जेड का स्क्वायर यह होता है। तो इसको हम इस तरह से लिख करके इसका हम अंडर रूट है तो होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ अंडर रूट नहीं था, इसको अंडर रूट फॉर्म में बनाए। क्यों? क्योंकि हम यह जानते हैं कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका मापांक हम निकालते हैं तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलता है, यह चीज़ मिलता है। तो हम इसका यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो इस रूप में बदल दिए। और यह क्या है? रियल पार्ट ए और इमेजिनरी पार्ट बी। तो ये हमारा मिल गया जेड इंटू जेड बात करेंगे तो मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, या प्रूफ करके दिखा दिए। इसका यूज हम डायरेक्ट करेंगे कि किसी भी सम्मिश्र संख्या है और उसका संयुग्मी है, उन दोनों का गुणा करेंगे तो उसके मापांक के स्क्वायर के बराबर होता है। यह इसकी चौथी प्रॉपर्टी हो गई। पांचवा गुणधर्म देखते हैं कि अगर कोई भी सम्मिश्र संख्या है, इस तरह से अब डायरेक्ट हम इसके गुणधर्म को लिख देते हैं। तो अगला हमारा गुणधर्म यह कहता है कि अगर यह सम्मिश्र संख्या है Z1 प्लस Z2, अगर दो सम्मिश्र संख्याएं हैं, इसका हम संयुग्मी ज्ञात करें तो यह जो है दोनों के अलग अलग संयुग्मी के बराबर होता है। इसकी यह प्रॉपर्टीज है कि अगर दो सम्मिश्र संख्याएं हैं, जोड़ करके संयुग्मी निकालें या अलग अलग संयुग्मी निकाल करके जोड़े, दोनों का मान बराबर होता है। अगर इसको हमको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, तो हम मान लेते हैं, माना क्या Z1 बराबर A1 प्लस IB1 और Z2 हम ले लेते हैं A2 प्लस IB2 और इन दोनों को जोड़ते हैं Z1 प्लस Z2, तो यह मिलेगा हमें, डायरेक्ट जोड़ेंगे तो वास्तविक का वास्तविक से A1 प्लस A2 प्लस IB1 प्लस B2 यह मिल जाएगा। और इसका हम संयुग्मी निकालेंगे तो संयुग्मी में हम आपको बताए थे कि जो भी काल्पनिक भाग होगा उसको अगर ये प्लस में है तो माइनस कर देंगे, A1 प्लस A2 माइनस IB1 प्लस B2 यह मिल जाएगा। अब Z1 आपका ये है तो इसका संयुग्मी Z1 बराबर हमें दिया है A1 प्लस IB1, तो इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा A1 माइनस IB1। और Z2 आपको दिया हुआ है A2 प्लस IB2, तो यह Z2 का संयुग्मी हम निकालेंगे तो A2 माइनस IB2। इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं, ये हमने क्या बताया था कि दोनों के संयुग्मी को जब जोड़ेंगे, Z1 का संयुग्मी Z1 और प्लस Z2 बार करेंगे तो यह हमें मिल जाएगा A1 प्लस A2 और माइनस IB1 प्लस B2। तो हम यह देख रहे हैं कि जो इसकी वैल्यू थी, यह मान था Z1 प्लस Z2 का संयुग्मी का जो मान है और Z1 बार प्लस Z2 का संयुग्मी का जो मान है, यह दोनों क्या है? समान है। तो इसका मतलब है यह जो है Z1 प्लस Z2 का बार, तो इसका यह तात्पर्य है कि Z1 प्लस Z2 का संयुग्मी हमेशा उसके अलग अलग सम्मिश्र संख्याओं के संयुग्मी के योग के बराबर होता है। इस तरह से हम यूज करेंगे। इसी तरह से अगर माइनस है तो माइनस के लिए भी प्लस है तो हम प्लस ले लेंगे, अगर माइनस करते हैं तो माइनस में भी क्या होगा कि अलग अलग, अगर माइनस कर देंगे तो अलग अलग माइनस के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी यह प्रॉपर्टी है। एक इसका अंतिम प्रॉपर्टी देख लेते हैं, भाग वाला। तो अगर दो सम्मिश्र संख्याएं हैं, अगर भाग के रूप में इसके संयुग्मी से भाग देते हैं तो अगली प्रॉपर्टी हमारी है कि अगर Z1 बाई Z2 इन दोनों का जो हम संयुग्मी निकालेंगे, इसका संयुग्मी करेंगे तो यह जो है Z1 बार अपान Z2 बार या Z1 का संयुग्मी अपान Z2 के संयुग्मी के बराबर होता है। इसको भी आप प्रूफ करेंगे। तो जिस तरह से ये सबको किए हैं, पहले हम Z1 बाई Z2 निकालेंगे, भाग देना आपको दिखा दिए हैं कि किसी भी सम्मिश्र संख्या का हम कैसे भाग देते हैं।
उसको भाग देने के बाद उसका हम संयुग्मी निकालेंगे। उसके पश्चात इधर वाला हम किसी भी समिश्र संख्या का संयुग्मी लेंगे, फिर दूसरी संख्या का भी संयुग्मी लेंगे और दोनों से भाग देंगे और इसको a + ib के रूप में बदलेंगे तो देखेंगे कि दोनों मान बराबर होता है। तो इस तरह से इन प्रॉपर्टी का यूज हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि Z1 बटे Z2 का संयुग्मी हमेशा पहले के संयुग्मी बटे दूसरे के संयुग्मी के बराबर होता है। तो ये कुछ इसके गुणधर्म हैं संयुग्मी के। तो यहाँ कहने का मतलब है कि कोई भी समिश्र संख्या है उसका संयुग्मी जब भी निकालना होगा तो जो काल्पनिक भाग है वो विपरीत चिन्ह में हो जाएगा। मेन उसी को ध्यान में रखते हुए, इन प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हमने समिश्र संख्या के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब हम आगे देखते हैं। तो अगला हम टॉपिक देखते हैं कि अगर दो समिश्र संख्याएं समान कब होंगी। अगर आपका पहली समिश्र संख्या है z बराबर a + ib और दूसरी समिश्र संख्या है z बराबर c + id, इस तरह से है, दोनों समान कब होंगे। अगर a + ib = c + id के बराबर है तो इसका वास्तविक भाग वास्तविक के बराबर होगा। तो इसकी तुलना जब हम करेंगे, तुलना करने पर, कंपेयर करने पर, तो हम यह कह सकते हैं कि अगर दो समिश्र संख्याएं बराबर हैं तो इसका वास्तविक भाग मतलब a बराबर c के होगा और b बराबर d के होगा। तो इस तरह से हमने आज देखा कि किसी भी समिश्र संख्या को किस तरह से हम समिश्र तल पे निरूपित करेंगे, उसका मापांक निकालना, गुणांक निकालना। उसके बाद हम लोगों ने समिश्र संख्या के संयुग्मी की चर्चा की और उसके क्या क्या गुणधर्म होते हैं उसके बारे में आपको हमने बताया और यह भी बताया कि अगर दो समिश्र संख्याएं समान हैं तो उसका वास्तविक भाग वास्तविक के बराबर हो जाएगा और काल्पनिक भाग के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से इन थ्योरी पर आप क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का लेकर के सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये बातें क्लियर हुई कि नहीं। आगे हम देखेंगे कि किसी भी समिश्र संख्या का वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसका ध्रुवीय रूप हम कैसे ज्ञात करेंगे। इन चीज़ों को जानने के बाद ही हम फिर एक्सरसाइज पर चलेंगे। धन्यवाद।